पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के वादे वफा न हो सके। मुल्तान का दूसरा बड़ा तरक्याती मंसूबा नादराबाद फ्लाईओवर का काम मुतासिर। फ्लाईओवर को 2 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल न किया जा सका। शहरियों का कहना है कि फ्लाईओवर जब से बन रहा है तब से परेशानी हो रही है। यहाँ आपको बता रहे हैं, मुल्तान पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के वादे वफा न हो सके। मुल्तान का दूसरा बड़ा तरक्याती मंसूबा नादराबाद फ्लाईओवर का काम ठप। फ्लाईओवर को 2 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल ना किया जा सका। शहरियों का कहना है कि फ्लाईओवर जब से बन रहा है तब से परेशानी हो रही है। मजीद शहरी क्या कहते हैं, इस हवाले से जान लेते हैं राना बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। डिपार्टमेंट की नाअहली या आदम तवज्जो समझे पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट जो है मुल्तान शहर का दूसरा बड़ा तरक्याती प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। नादराबाद फ्लाईओवर की बात की जाए तो इसको बनते हुए जो है तकरीबन 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं किया जा सका। पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट की जानिब से आज से 1.5 साल पहले ये दावे किए जा रहे थे कि इसको 1.5 साल की मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को जो है वो यहाँ के इलाका मकीन है उनको रोज़ाना की बुनियाद पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर स्कूल के औकात जाने वाले बच्चों को और ऑफिस जाने वाले लोगों को जब यहाँ पे रश हो जाता है काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ जो है इसी रोड पर जो है मेरा कैमरामैन जैन अगर आपको दिखा सके तो ठेकेदार की जानिब से इसी नादराबाद फ्लाईओवर के सामने जो है मट्टी डालकर रोड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है, ट्रैफिक के मसाइल जन्म ले रहे हैं और इसके साथ साथ हादसात होना भी जो है यहाँ पर मामूल बन चुके हैं। अक्सर लोग यहाँ से गुजरते हैं तो गिर जाते हैं। एक तरफ ये फ्लाईओवर का इशू है, दूसरी तरफ फ्लाईओवर के सामने आप देख सकते हैं पिछले 3 माह से ये सीवरेज का इशू चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक सीवरेज का मसला हल नहीं किया जा सका। आप देख सकते हैं यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर कर आती हैं, ये आप देख सकते हैं मेरे सामने एक गाड़ी गुजर कर जा रही है, इसको गुजरने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अक्सर गाड़ियाँ जो यहाँ पर आकर जैम हो जाती हैं, जिसकी वजह से लंबी लंबी लाइनें जो है यहाँ पर लग जाती हैं। और इसके साथ ही फ्लाईओवर का मंसूबे के हवाले से जब हमने एक्सियन पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के जो गुलाम नबी हैं जिनकी ज़ेरे सरबराही ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है उनको भी कॉल की जाती है, ना ही तो वो किसी मीडिया वाले की कॉल उठाते हैं, ना ही जवाब देने के लिए तैयार हैं कि इसका मंसूबा जो है तकरीबन 2 साल में जो मुकम्मल किया जाना था ताख़ीर हो रही है, किस वजह से हो रही है, कितनी लागत इस पर आ चुकी है, अब तक ना वो ये चीज़ बताने के लिए तैयार हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानी रहती है। कारोबार जो यहाँ पर लोगों के थे आप देख सकते हैं, लोगों की दुकानें यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं, लोग यहाँ पर अपनी दुकानें बेचकर दूसरी जगह जाने पर मजबूर हैं। यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा, लेकिन फ्लाईओवर जो बनाया जाना था, फ्लाईओवर जो बनाया जा रहा है, लोगों के लिए जो परेशानी होती थी वो ख़त्म की जानी थी, लेकिन और ज़्यादा परेशानी जो है वो होना शुरू हो गई है। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या कहेंगे। फ्लाईओवर का मसला जो है काफ़ी अरसा से ये चलता आ रहा है, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा? जी बिल्कुल, पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट का जो इशू था उन्होंने कहा था कि 1.5 साल के अरसे में हम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन उनकी नाअहली की वजह से शुरू में काम फ्लाईओवर का बहुत स्पीड से तेज़ी से चला है, लेकिन अब पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट जो फ्लाईओवर पर काम कर रहे हैं उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया है, मट्टी के ढेर रख दिए हैं, जिसकी वजह से सीवरेज का अपना निज़ाम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और ट्रैफिक की रवानगी, बच्चों के स्कूल आने जाने का, दफातर आने जाने का आवाम के लिए बड़ा मसला है। और हमारी पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट मुल्तान इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि ये काम जल्दी जल्दी तकमील तक पहुँचाया जाए और सीवरेज का निज़ाम भी ठीक किया जाए ताकि लोगों का रोज़गार बहाल हो सके। और रमज़ान, दूसरी जानिब रमज़ान की रौनकें हैं, जिसकी वजह से आवाम को आने जाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। खास तौर पर अफ्तारी के टाइम जब यहाँ से लोग गुजर कर जाते हैं, जो लोग यहाँ जिनके रहायशी हैं, घर हैं, इंडस्ट्रियल स्टेट का एरिया भी यहीं से आता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जब यहाँ से गुजरती हैं आप देख सकते हैं, गुजरना काफ़ी ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये वाहिद रास्ता था इंडस्ट्रियल स्टेट की तरफ जाने वाला भी, जो बड़ी गाड़ियाँ यहाँ से गुजर कर जाती थी। शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। शायद क्या कहेंगे, फ्लाईओवर का काम जो है काफ़ी अरसे से पेंडिंग है, लेकिन लोगों को परेशानी है, दूसरी तरफ ये सीवरेज का इशू है। आला अफगान से क्या मुतालबा है? यही है कि आवाम की सहूलत के लिए कोई ना कोई बात किया जाए। यहाँ पे काफ़ी परेशान होते हैं आते जाते यहाँ पे।
यहाँ पे आवाम जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान है, गुजरते हुए लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वज़ीर आला पंजाब से और ख़ास तौर पर यह भी कहा जा रहा है जो 2 हुकूमतें गुजर चुकी हैं उनके दौर में भी ये नादराबाद फ्लाईओवर का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। अब नई आने वाली जो नई हुकूमत आ चुकी है, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी सीट पे बैठ चुकी हैं, उनसे ये मुतालबा किया जा रहा है कि ये फ्लाईओवर का काम जो है वो जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि ये जो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, ट्रैफिक के मसाइल जन्म ले रहे हैं और इसके साथ हादसात होना मामूल बन चुके हैं। दूसरी तरफ सीवरेज का बड़ा इशू है, ना ही तो सीवरेज की टीमें यहाँ पर आकर काम करती हैं, वासा जो है ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि पूरे शहर में सीवरेज के काफ़ी ज़्यादा मसाइल, कहीं सड़कों का इशू है तो कहीं जो है सीवरेज का इशू नज़र आता है। अब फ्लाईओवर के सामने ये सीवरेज का बड़ा इशू होने की वजह से यहाँ से जो गुजरकर गाड़ियाँ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। दूसरी तरफ मट्टी गर्दो गुबार होने की वजह से जो यहाँ के इलाका मकीन हैं, जो यहाँ के रहायशी हैं, जो यहाँ से लोग गुजर कर जाते हैं, सांस की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील की जा रही है और फ्लाईओवर के काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इसको मुकम्मल किया जाए। जब से ये फ्लाईओवर बनना शुरू हुआ है तब से शहरियों को जो है काफ़ी ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है फिलहाल, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के वादे वफा ना हो सके, फ्लाईओवर को 2 साल गुजर जाने के बाद भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। शहरी कहते हैं कि ट्रैफिक मसाइल से कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। ताजरों का आला हुकाम से फ्लाईओवर की तामीर जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा किया जा रहा है। ईद करीब आते ही तजावुजात माफिया ने पंजे गाड़ लिए। मुल्तान में तजावुजात के बायस सड़कें सुकड़ गईं। सुथरा पंजाब मुहिम के दावे हवा, शहरी और ताजिर परेशान। MDA चौक पर आरजी और मुस्तकिल तजावुजात माफिया काबिज हैं। शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, तफसीलात जानेंगे सलमान जमीर से। जी सलमान। सुथरा पंजाब के दावे जो हैं वो सिर्फ दावे ही रह चुके हैं, क्योंकि मुल्तान में इस वक्त तजावुजात माफिया जो है वो अपने पंजे काट चुका है और बेशतर शाहराहें जो हैं वो तजावुजात माफिया के जो है वो कब्जे में इस वक्त आ चुकी हैं, और जिसकी वजह से ट्रैफिक का फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा मुल्तान में मुतासर हो रहा है और रश जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो चंद मिनट का फासला है वो घंटों में जो है वो तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से शहरी जो है बेहद परेशान होते हैं। और शहरियों ने जो है वो इंतज़ामिया से बारहा दफ़ा रिक्वेस्ट की है कि तजावुजात माफिया के हवाले से कोई कार्रवाइयाँ करें, मगर जो इस वक्त इंतज़ामिया है वो ख्वाब खरगोश की नींद में अपने दफ्तरों की जीनत बनी हुई है। रमज़ान भी चल रहा है और इस हवाले से रमज़ान के अंदर वो रोज़े रखकर अपने दफ्तरों तक महदूद रह चुके हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ पे कोई कार्रवाई करते हुए वो नज़र नहीं आ रहे। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके कि मैं MDA चौक पर इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर एक लंबी लाइन जो है वो रेडियो की इस वक्त मौजूद है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो बेहद परेशान दिखाई देते हैं। और इसके साथ साथ जब स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है या दफ्तरों औकात का टाइम होता है तो यहाँ पर रश जो है वो मामूल से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं अब उनको यहाँ से गुजरने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ शहरी जो हैं उन्होंने यही रिक्वेस्ट की है कि फौरी तौर पर तजावुजात माफिया के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करें। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या कहेंगी मैडम कि तजावुजात की वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तजावुजात की तो ये एक देरीना मसला है जो एक नासूर की तरह, दीमक की तरह चिमट के रह गया है कि हल करने की कोशिश की जाती है। नजर ऐसा आ रहा होता है कि ऑपरेशन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन किसी दीमक की तरह ये फिर वैसे का वैसे हमें नजर आ रहा होता है। मुझे नहीं समझ में आता कब हमें इस मसले से निजात मिलेगी। बेशुमार मसाइल हैं शहरियों को, आने जाने का मसला, इस आने जाने में शहरी ऑफिस भी आ रहे जा रहे होते हैं, स्कूल भी आना जाना होता है। सबसे बड़ा मसला, अगर इन तजावुजात की वजह से कोई ट्रैफिक जाम हो जाती है, ट्रैफिक का फ्लो रुक जाता है, तो उस टाइम अगर कोई एम्बुलेंस जा रही हो, कोई बीमार जा रहा हो, तो उसका क्या होगा, कौन पुरसाने हाल है। और आप जो ये माइक उठाकर घूमते हैं जगह जगह और ढूंढते हैं हम शहरियों को बात करने के लिए, तो इसका क्या कोई फायदा है? क्या ये मसला हल होता है? अच्छा, ये बताइएगा कि तजावुजात माफिया के खिलाफ जो सुथरा पंजाब मुहिम भी चल रही है, तो इंतजामिया कोई कार्रवाइयां करती हुई नजर नहीं आ रही आपको? जी बिल्कुल, इंतजामिया कार्रवाइयां करती जरूर है,
لیکن وہ جوں کے توں تجاوزات پھر اپنی جگہ پر نظر آ رہے ہوتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے کہ کاروائیاں ہو رہی ہیں, میں آپریشن کر رہا ہوں, ادارے آپریشن کر رہے ہیں, لیکن میں پھر باز نہیں آ رہا, میری ریڈی پھر وہی ہے, وہ تجاوزات پھر وہی ہیں. بالکل اس وقت شہری جو ہیں وہ اس وقت یہی مانگ کر رہے ہیں کہ تجاوزات مافیا کے خلاف اگر انتظامیہ کارروائیاں کدھر, کیونکہ تجاوزات مافیا جو ہے وہ پھر دوبارہ سے انہی جگہوں پر براجمان ہو جاتا ہے اور شہری جو ہیں اس کی وجہ سے بڑے پریشان نظر آتے ہیں کہ ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو میرا کیمرہ مین دکھا سکے, اس عقب کے اندر میرے دیکھ یہ رضا آباد چوک کی طرف جاتا ہے یہ ایریا, اور یہ ایریا کے اوپر بھی جو ہے وہ تجاوزات کی لائن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, بھرمار اس وقت نظر آ رہی ہے. میں مزید شہریوں کے پاس جاؤں گا, شہریوں سے بات کروں گا. سر کیا کہیں گے کہ تجاوزات جو ہے وہ دن بہ دن بڑھتے, دیکھیں جی اس وقت یہ خود میرے خیال سے ریڈی والے ہیں جس سے یہ اس وقت اب ڈر کر یہ پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ وہ بات نہیں کر سکتے, کیونکہ تجاوزات جو ہے اس کی بھرمار اس وقت ملتان میں حد سے زیادہ ہو چکی ہے. اور ملتان شہر ان میں تجاوزات مافیا کا اس وقت راج ہے. خاص طور پہ میں بات کروں گھنٹہ گھر کے حوالے سے, کیونکہ یہ ملتان کا مین ہب ہے, وہاں پر بہت زیادہ تجاوزات اس وقت موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اگر بات کروں 9 نمبر چوک کی, تو 9 نمبر پر بھی تجاوزات مافیا جو ہے وہ اپنے پنجے گاڑے ہوا ہے, کیونکہ 9 نمبر سے لے کر BZU جو یونیورسٹی ہے, یہ پورا ایک 3-4 کلومیٹر کا روڈ ہے جس کے اوپر تجاوزات مافیا جو ہے وہ بڑی عرصے سے براجمان ہے. اور تجاوزات کے خلاف انتظامیہ خاص طور پہ کارپوریشن جو ہے وہ کاروائیاں کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. کارپوریشن دعوے تو بہت کر رہی ہے کہ ہم دن رات جو ہے وہ تجاوزات مافیا کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں, مگر ان ایکشنز کا صرف اور صرف کاغذات میں ذکر کیا جاتا ہے. گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ اس کے بالکل اپوزٹ نظر آتی ہیں. اور اسی حوالے سے ہم مزید دکانداروں کے پاس جائیں گے, دکانداروں سے بات کریں گے. سر کیا کہیں گے کہ ملتان میں ستھرا پنجاب مہم کے حوالے سے تجاوزات مافیا اس وقت سرگرم ہے, کیا کہیں گے کہ انتظامیہ کاروائیاں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے ستھرا پنجاب کے حوالے سے؟ ابھی تک تو کچھ نہیں نظر آ رہا ہے. تو تجاوزات کے ساتھ ساتھ صفائی کے اوپر بھی جو ہے وہ ستھرا پنجاب مہم اس میں بھی شامل ہوتی ہے. تو جو انتظامیہ ہے اس نے بڑے دعوے کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے ملتان کی بیشتر شراہوں کو صاف بھی کر دیا ہے, چمکا دیا, چونا ڈالتے ہیں, چھڑکاؤں بھی کرتے ہیں, ساتھ ساتھ ریڑیوں کو بھی صاف کیا. تو آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ جب گزر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں جی, یہاں پہ تو کچھ وہ نہیں ہے سہولیات. یہ روڈ پہ دیکھیں ابھی بھی پانی پڑا ہے اتنا یہاں پہ, وہ سامنے بھی گٹر بند ہوا ہوا ہے جس کی وجہ سے پہلے بھی روڈ خراب ہوا ہے اور اب بھی ایسے ہی ہوا ہوا ہے. تو انتظامیہ سے کیا ریکویسٹ کرتے ہیں آپ, اور آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں پہ؟ ہمیں یہی ہے کہ ویسے تو یہاں پہ بہتر ہے کہ صفائی وغیرہ کافی ہے, لیکن پھر بھی ذرا انہیں چاہیے کہ تھوڑا بہت کریں. جی بالکل, انتظامیہ سے یہ لوگ ریکویسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ فوری طور پر یہاں پر جو MDA چوک ہے اسے فوری طور پر تجاوزات سے بھی صاف کیا جائے, ساتھ اس کے جو ہے وہ صاف ستھرا پنجاب مہم کے تحت جو ہے وہ سیوریج کے مسائل بھی حل کیے جائیں, کیونکہ ملتان میں تجاوزات کے ساتھ ساتھ وہیں سیوریج کے مسائل بھی بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. جی سیوریج کے مسائل بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں. ہمیں سلمان سمیر اپڈیٹ کر رہے تھے. اب بہاولپور سے طاہر جویا نے ہمیں جوائن کیا ہے. طاہر بتائیے گا, بہاولپور میں تجاوزات کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں, اور تجاوزات کے لیے آپریشن تو کیا جاتے ہیں لیکن ان کو پورا کیوں نہیں کیا جاتا؟ بہاولپور کی بات کریں تو بہاولپور میں دوغلی پالیسی نظر آتی ہے. ایک طرف تو چھوٹی موٹی ریڑیاں جو ہیں, ٹھیلے جو ہیں, ان کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں, لیکن ایک طرف جو مرکزی شاہراہیں ہیں وہاں پر مستقل تجاوزات کے خلاف آپریشن دیکھنے میں نظر نہیں آتا. کیمپین بھی چل رہی ہے, بازاروں کے اندر بھی جگہ بنا دی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس وقت جہاں پر موجود ہیں اس جگہ کی بات کریں, یہ غلہ منڈی روڈ ہے, اور اگر میرا کیمرہ مین آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ دکھائے کہ یہ صورتحال یہاں پر 500-700 میٹر کی دوری پر یہ پورا ایریا محیط ہے, اور یہاں پر جگہ جگہ پر ٹھیلے جو ہیں وہ قائم ہیں, جگہ جگہ پر جو فروٹ کی جو سٹالز ہیں وہ یہاں پر قائم کیے گئے ہیں. اور یہاں پر ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو ٹھیلے یہاں پر قائم کیے گئے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ مستقل ہو گئے ہیں. یہاں پر آگے کچھ تھوڑا آگے جا کے وہاں پر جو کناتیں لگائی گئی ہیں, وہاں نیچے زمین جو ہے اس کو کھود کر پرماننٹ جو تجاوزات ہیں وہ قائم کی گئی ہیں.
यहाँ पर एक साइड पे फुटपाथ भी है, ये फैमिली पार्क भी साथ में लगता है, यहाँ पर ये गुजरने की जगह भी है, लेकिन यहाँ पर भी जो जगह है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे नाकाबंदी करके बंद कर दी गई है। सोफे रखे हैं, सोफे रखे गए हैं और सोफों के ऊपर यहाँ पर बैठने और उठने की जगह भी बनाई गई है, साथ साथ बिस्तरे भी यहाँ पर बनाए गए हैं ताकि यहाँ पर जो 24 घंटे जो तजावुज़ात हैं वो बरकरार रह सकें। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से हमें यही कहा गया, पिछली दफ़ा जब हमने यहाँ पर ये सवाल उठाया तो उन्होंने ये कहा कि इसी हफ्ते जो तजावुज़ात हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, लेकिन वो भी उनकी सिर्फ दावों तक महदूद रहा वादा। लेकिन अब दोबारा जब हमने एंटी एक्रोचमेंट कैंपेन के जो लीड कर रहे हैं उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि आज भी हम यहाँ पर ऑपरेशन करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हम यहाँ पे 1 घंटा हो गया मौजूद है, ऑपरेशन नहीं हुआ है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर इंतजामिया जो है उसको होश कब आती है और यहाँ पर जो तजावुज़ात हैं उसको कैसे हटाया जाता है। इससे कबल यहाँ पर सिर्फ गर्मी के सीजन में तजावुज़ात कायम होती थी, गर्मी के सीजन में यहाँ पर स्टॉल जो है उनको इजाज़त दी जाती थी कि वो जूस कॉर्नर यहाँ पर लगाएं और सिर्फ गर्मी के सीजन तक यहाँ पर लगते थे, उसके बाद तजावुज़ात जो थी वो रिमूव कर ली जाती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब पूरे साल के लिए यहाँ पर तजावुज़ात कायम हैं और यहाँ पर जो रेडियाँ हैं वो मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर लगा दी गई हैं। साथ साथ यहाँ पर एक और मंजर देखने को मिला है कि यहाँ पर अब एक फ्रूट मंडी की सूरत हाल पैदा हो गई है। यहाँ पर थोक का माल जो है वो यहाँ पर लाया जाता है और यहाँ पर प्रोसेस करके उसको रेडियो में रख कर आगे फरोख्त किया जाता है। इससे हम थोड़ा सा पहले देख रहे हैं, सराइकी चौक है जहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी तजावुज़ात माफिया ने परमानेंट वहाँ पर अपनी तजावुज़ात जो है वो कायम की हुई हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ अशिया जो है फरोख्त की जा रही हैं। उससे हम थोड़ा सा पहले बात करें तो शहर के मज़ाफ़ात में रेत की जो ट्रालियाँ हैं वो शहर के मज़ाफ़ात में पहले इससे देखने को मिलती थी, वो अब शहर के अंदर सराइकी चौक पर लगा ली गई हैं, जहाँ से जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर अगर हम माह रमज़ान में इफ्तार के वक्त की बात करें तो यहाँ पर जो गुजरना है वो शरिया का माहौल होता है। जो सड़क है उसके आधे हिस्से पर पहले ही तजावुज़ात हैं, जब रुकते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ खरीदारी के लिए तो मजीद जो है यहाँ पर ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो संगीन हो जाती है। तो मुतालबा शहरियों का यही है कि यहाँ पर तजावुज़ात जो है अगर कायम की जाए तो उनको एक मुस्तकिल जगह दी जाए और फुटपाथ जो है उसको खाली कराया जाए ताकि जो आम शहरी हैं वो यहाँ पर पैदल वो भी गुजर सकें और जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासर ना हो। जी रवानी भी मुतासर ना हो। भावलपुर से ताहिर जोया, जबकि मुल्तान से सलमान ज़मीर हमें तजावुज़ात के हवाले से बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।